बिहार की सभी नौकरियों में जो सरकार की नौकरियां हैं, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों में आप तय कर दीजिए कि बिहार के युवाओं के लिए कोटा फिक्स होगा। हम लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप चलिए 85% कर दीजिए। 85% आप 15% सीट ओपन रखिए सबके लिए, उसमें बिहार के भी लोग आएंगे, बाहर के भी लोग आएंगे। लेकिन जब राज्यों में अपनी नौकरियों को लेकर के वहां के बच्चों के लिए, वहां के अभ्यर्थियों के लिए जब कोटा फिक्स कर दिया गया है, तो बिहार को करने में किस बात की दिक्कत है? सरकार जो अभी की सरकार भाजपा जदयू की है बिहार के अंदर, ये अपने मन से फैसले नहीं ले रही। अच्छा। चंद अधिकारियों के भरोसे पूरी पूरी सरकार को चलाया जा रहा है। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की भी मांग लोग कर रहे हैं, इस पर भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव की भी मांग वेरी हो रही है। उसमें भी हम लोग मांग कर रहे हैं। जी। तो सरकार को असल में बहालियों को कैसे करवाना है ये वो तय नहीं कर पा रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग हो, शिक्षा विभाग का कोई भी मैटर हो, वो सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। शिक्षकों से ये मांगे पड़ी हुई है। तो और सरकार ने कई बार विधानसभा के अंदर आश्वासन दिया कि भाई छठे चरण के बाद कर लेंगे, 2022 में कर लेंगे, 23 में कर लेंगे, अब 24 आ गया, तब से चला ही जा रहा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार मांगे डोमिसाइल, एक बार फिर से डोमिसाइल का मामला गर्माता जा रहा है। आपको मालूम है कि 21 तारीख को बड़ी बैठक भी होने जा रही है और अगर इस बैठक में फैसला ले लिया जाता है तो बिहार में एक बार फिर से बड़ा आंदोलन होगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीपीआईएमएल विधायक संदीप सौरव जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के जी, लिए। शुक्रिया। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि बिहार में एक बार फिर से लागू होगा डोमिसाइल? देखिए, लागू होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन लागू होना चाहिए। हम्म, जब आस पड़ोस के जो राज्य हैं, उन सभी राज्यों में वहां की जो नौकरियां हैं, हम्म, उसमें 100% डोमिसाइल है। हम्म, यानी बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं वो झारखंड में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते हैं, असम में नहीं कर सकते हैं, उड़ीसा में नहीं कर सकते हैं। तो बिहार के जो युवा हैं वो कहाँ अप्लाई करेंगे? हम्म, तो कम से कम बिहार सरकार की जो नौकरियां हैं, और मैं केवल शिक्षा विभाग की बात नहीं कह रहा हूँ, हम्म, बिहार की सभी नौकरियों में जो सरकार की नौकरियां हैं, हम्म, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों में आप तय कर दीजिए कि बिहार के युवाओं के लिए कोटा फिक्स होगा। हम्म। हम लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप चलिए 85% कर दीजिए। 85% कर आप दीजिए। 15% सीट ओपन रखिए सबके लिए, उसमें ठीक बिहार है। के भी लोग आएंगे, बाहर के भी लोग आएंगे। हम्म। लेकिन एटलीस्ट 85% सरकार को डोमिसाइल के लिए कोटा फिक्स करना चाहिए, हम्म, हम्म, क्योंकि सभी राज्यों में हो रहा है। और ये देखिए, बिहार के विकास का सवाल हो चुका है। हम्म, जैसे पिछली बार जब हम लोगों ने मुद्दा उठाया था, बिहार विधानसभा में इसको उठाया, उसके बाद माननीय मंत्री जी ने कहा कि ठीक है लागू करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा था। टीआरई 1, हाँ, टीआरई 1 में उसको लागू किया भी गया था शुरुआत में, हम्म, लेकिन अचानक से उसको पलट दिया गया, हम्म, चेंज कर दिया गया बगैर कोई कारण बताए। बिल्कुल तो बिल्कुल उस समय हो जी। सकता है कि मुख्यमंत्री जी को लोकसभा लड़ना था, उनको लगा कि आस पड़ोस के राज्यों से वोट लेना है। नुकसान हो सकता है। हाँ, जी। लेकिन तब भी उनको ये नहीं करना चाहिए था। आप बिहार के युवाओं के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और जवाब जो दिया गया कि केवल 10% लोग तो बाहर से आए, जबकि हकीकत है कि शिक्षक बहाली में बड़े पैमाने पर, यहाँ तक कि गलत सर्टिफिकेट के माध्यम से भी बाहर से काफी संख्या में लोग आए, और यहाँ के कई सारे योग्य अभ्यर्थी नहीं शामिल हो पाए। तो हमारा यही कहना है कि और किसी राज्य में अगर नहीं होता, जी, जी। मान लीजिए झारखंड में लागू नहीं होता, आसाम में लागू नहीं होता, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होता, हिमाचल में लागू नहीं होता, तो हम भी नहीं कहते। हरियाणा में लागू नहीं होता तो हम भी नहीं कहते। लेकिन जब राज्यों में अपनी नौकरियों को लेकर के वहां के बच्चों के लिए, वहां के अभ्यर्थियों के लिए जब कोटा फिक्स कर दिया गया है, तो बिहार को करने में किस बात की दिक्कत है? यानी कि आप यही कह रहे हैं कि डोमिसाइल के नहीं रहने से बिहार के अभ्यर्थियों का भारी नुकसान हुआ? नुकसान हो रहा है। भारी नुकसान हो रहा है और भारी नुकसान हुआ भी है। और बिहार में रोजगार के और माध्यम भी तो नहीं है। बिल्कुल। बिहार में अगर किसी को रोजगार चाहिए तो या तो पलायन करके बाहर जाके मजदूरी करे, या तो कोई नौकरी करे। तो नौकरी के जो अवसर है उसमें अगर उनको छूट नहीं मिलेगी, उनके लिए डोमिसाइल नहीं होगा, तो कैसे लागू हो, कैसे बिहार के युवाओं को रोजगार मिल पाएगा, कैसे राज्य की तरक्की हो पाएगी?
जी तो जी ये जी सब चीजों को देखते हुए हम लोग मांग बार-बार कर रहे हैं कि डोमिसाइल लागू बिहार में होना चाहिए। डोमिसाइल लागू बिहार में होना चाहिए, लेकिन यही सवाल शिक्षा मंत्री से भी पूछा गया था, तो उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है, फिलहाल कुछ नहीं। नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं? बीजेपी ने कहा यह असंभव है। तो बीजेपी के जो राज्य हैं, जहाँ-जहाँ बीजेपी की सरकार है, जी जी। वहाँ डोमिसाइल क्यों है? बिल्कुल। बीजेपी उत्तर प्रदेश में है, वहाँ डोमिसाइल आप लगा के रखे हुए हैं। हुँ, बीजेपी हरियाणा और असम में डोमिसाइल लगा करके रखी हुई है। हुँ, तो वहाँ डोमिसाइल क्यों है? तो भाजपा तो शुरुआत से ही बिहार को लेकर के सौतेला व्यवहार रखती है। हुँ, और बिहार में जो भाजपा के नेता हैं, ये बिना आला कमान के ऊपर के आदेश से चूं तक नहीं कर सकते हैं। जी जी जी। इनको कुर्सी से चिपके रहना है, इसलिए हाँ। राज्य के युवाओं के अधिकारों की का उल्लंघन हो वो चुपचाप देखते रहेंगे, सवाल ही नहीं उठता है, कह देंगे। हुँ, हुँ, तो देखिए, हम तो तर्क पे बात कह रहे हैं, और अगर यही है तो भाजपा ऊपर से कह दे कि भाई किसी राज्य में लागू नहीं होगा। हुँ। अगर भाजपा को लग रहा है कि बिहार में किसी हालत में लागू नहीं होना ये चाहिए, असंभव है। तो आप देश में सरकार चला रहे हैं, आप कह दीजिए कि किसी भी राज्य में लागू मत हो। हुँ, हुँ, तो बिहार के युवा जो हैं वो उत्तर प्रदेश में भी अप्लाई कर लेंगे, बिल्कुल। झारखंड और एमपी में भी कर लेंगे, उड़ीसा में कर लेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। तो आपको बाकी जगह पे लागू करवाना है, लेकिन बिहार में लागू नहीं करवाना है। बिहार में लागू नहीं करवाना है, लेकिन संदीप जी आपने 4 तारीख वाला शिक्षा विभाग का आदेश भी देखा होगा, और आपने देखा होगा कि वहां पर नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लग गया था। इस पर आपकी राय क्या है? वो दुर्भाग्यपूर्ण फैसला सरकार का है, दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। निश्चित तौर से। और देखिए, उसमें सरकार ने न्यूनतम जो तर्क का सहारा लेना चाहिए, हुँ, वो भी उसका भी मदद नहीं लिया है। कोई अच्छा। सर पैर नहीं है। एक ट्रेंड बन गया है बिहार सरकार का कि किसी तरीके से नियोजित शिक्षकों को प्रताड़ित करना है, अच्छा। उनको इंसल्ट करना है, उनका नियोजित अपमान करना है। शिक्षकों का अपमान करना है। वही करने के लिए तो लाया गया, और क्या मकसद है? जी। जो 20 साल से 22 साल 25 साल से पढ़ा रहे हैं जो हुँ, शिक्षक, हुँ, हुँ। आप कह रहे हैं कि अभी जो 1 साल जिनका प्रोबेशन पीरियड भी पूरा नहीं हुआ, आप समझिए, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, जो बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक बहाली हुए हैं, हुँ, हुँ। उनका तो प्रोबेशन पीरियड भी पूरा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, कई बिल्कुल। सारे शिक्षक का 1 साल भी नहीं हुआ है। हुँ, और अगर उनको आप प्रभारी बना रहे हैं, हुँ, और जो 20 साल से पढ़ा रहे हैं उनको जूनियर बना रहे हैं, बिल्कुल। तो ये सीधे बीपीएससी सीधे वाले के अधीन होंगे नियोजित सीधे सीधे शिक्षक। उनका अपमान कर रहे हैं आप। हुँ, हुँ, और आप तो प्रिंसिपल की बहाली के लिए सरकार ने अलग से कर ही लिया था। हुँ, आप प्रिंसिपल की बहाली के लिए अप्लाई करवा चुके हैं, परीक्षा ले चुके हैं। हुँ। तो आप परीक्षा में जो आपने कट ऑफ रखा है, जी, जी। अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो उसको कट ऑफ को थोड़ा और नीचे करके हुँ, सारी सीटों को भर दीजिए। ठीक है। इसका समस्या ही नहीं पैदा हो कि सीनियर कौन और जूनियर कौन। हुँ, ये तो प्रभारी प्रिंसिपल के लिए ही मामला है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। प्रभारी जी। प्रिंसिपल कौन होंगे वहाँ पे, हुँ, इसके लिए बीपीएससी, ये सरकार ने कह दिया कि बीपीएससी से जो लोग आए हैं वो रहेंगे। हुँ, तो जो प्रोबेशन पीरियड में है, हुँ, केवल इसलिए क्योंकि आपको जो पुराने शिक्षक हैं उनको अपमानित करना है, हुँ, हुँ, उनको कमतर दिखाना है, हुँ। जबकि वो भी दक्षता परीक्षा जो आपने लिया वो भी पास कर चुके हैं। पास करके आए हैं, तो बिल्कुल। दक्षता पास जी। कर चुके हैं, अनुभव रखे हुए हैं, हाँ। इसके बावजूद आप उनको सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दे रहे हुँ, हैं। हुँ, तो हुँ, ये सरकार पता नहीं किस मोड से चलती है, हुँ। और कैसे अजीबोगरीब फैसले लिए जा रहे हैं। नियोजित शिक्षकों ने भी कह दिया है कि अब हम कोर्ट जाएँगे, ये कोर्ट में कहीं मुकदमा करेंगे। ये कोर्ट में कहीं से टिकने वाला फैसला नहीं है। टिकने वाला आदेश नहीं है आप शिक्षा विभाग वैसे का। व्यक्ति को जी। प्रभारी बना देंगे जो हुँ, प्रोबेशन पीरियड के अंदर है, हुँ, और उसी स्कूल के अंदर हुँ। 20 साल 15 साल पढ़ाए हुए शिक्षक बैठे रहेंगे। बिल्कुल, जी, जी। तो कोर्ट क्यों मानेगा इस बात को कि क्यों सीनियरिटी और जूनियरिटी का हुँ, इसमें आप लोग मामला फंसा रहे हैं? बिल्कुल, और बिल्कुल, जो जी। 15 साल से जो नियोजित शिक्षक हैं, हुँ, उसकी भी आपने परीक्षा ले ली, दक्षता परीक्षा। बिल्कुल ली। तो जी। अब तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने भी क्रॉस कर लिया हुँ, है। हुँ, तब हुँ, किस बात का उनका अपमानित करने के लिए तब के ये क्यों लाया जा रहा है? हुँ, इसीलिए सरकार को थोड़ा अकल से काम लेना चाहिए। हुँ, हम ये जान रहे हैं कि सरकार, जो अभी की सरकार भाजपा जदयू की है हुँ। बिहार के अंदर, ये अपने मन से फैसले नहीं ले रही है। अच्छा। चंद अधिकारियों के भरोसे हुँ, पूरी सरकार को चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। जी। चंद अधिकारियों के हुँ, बदौलत। हुँ, हुँ, और वो अधिकारी अपने एसी कमरों में बैठ करके फैसले ले रहे हैं, हुँ, और इसलिए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं
जो इस सरकार का जगहसाई करने वाला फैसला है। जगहसाई करने वाले फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, अभी हमने जिक्र किया बीपीएससी का। आपको तो मालूम होगा कि अब तक बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है और अभ्यर्थी अब डरे हुए हैं। उनको डर सता रहा है कि कहीं फिर से कोई झोल तो नहीं हो रहा। देखिए, और यही सवाल आपने हमसे जी। करीब 20-25 दिन पहले भी कहा, पहले भी पूछा था। और उस हाँ, समय जब हम लोग बात किए थे, एक बार मैं जी, किसी जी। और काम से बात कर रहा था शिक्षा विभाग में, हम्म, तो उन्होंने कहा था कि बस आने वाला है। बस आने वाला है। लेकिन अब देखिए कितना दिन निकल गया। बिल्कुल, बिल्कुल जी। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की भी मांग लोग कर रहे हैं। इस पर भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है। वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव की भी मांग वेरी हो रही है। उसमें भी हम लोग मांग कर रहे जी, हैं। जी, जी। तो सरकार को असल में बहालियों को कैसे करवाना है, हम्म, ये वो तय नहीं कर पा रही है। हम्म, इनके हाथ में बहाली एक लगा हुआ है, बहाली की के लिए सारा जी। आंदोलन संघर्ष हम्म। युवाओं ने किया। महागठबंधन की सरकार थी तब इसकी विधिवत व्यवस्था शुरू की गई क्या थी। लगता है देरी क्यों हो रही है? अब ये हम तुक्का जी। तो नहीं मार सकते हैं, हाँ, हाँ। लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि जी। कई सारे अभ्यर्थियों का फोन आया था हुँ, कि रैंडम लोगों का कॉल जा रहा है कि हमको इतना पैसा दीजिए, हम आपका रिजल्ट करवा हुँ, देंगे। हुँ, अगर इसमें कहीं से भी सच्चाई है हुँ, हुँ, हुँ। तो सरकार को, आयोग को तत्काल संज्ञान में लेकर कर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो आप उस वक़्त की बात बता रहे हैं जब बीपीएससी टीआरई का डेटा लीक हो गया था संदीप जी। डेटा लीक हुआ चाहे जैसे भी, हाँ। किसी भी परीक्षा में सरकार को, आयोग को हुँ, ये चाहिए कि परीक्षार्थियों का कॉन्फिडेंस बना रहे। हुँ, बिल्कुल। और जिस तरीके से रैंडम कॉल्स लोगों को गए हैं, हुँ, हुँ, उसके चलते भी, जी, और ये अनावश्यक जो देरी हो रही है, बिल्कुल, बिल्कुल। इसके चलते तो क्या आप भी कोई शक तो वन ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं? वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जैसे जी, जी। इम्पोर्टेंट डिमांड को सरकार और आयोग खारिज कर रही है। हुँ, इसके हुँ, चलते हुँ, ऐसे तमाम कारण हैं जिसके चलते अभ्यर्थियों का, विद्यार्थियों का हुँ, इस परीक्षा प्रणाली पर ही हुँ। विश्वास नहीं हो रहा है। यानी कि आप भी शक ज़ाहिर कर रहे हैं निश्चित तौर से हम शक कि जाहिर हो कर रहे हैं। सकता है कि कोई बात हो। अन्यथा जी। ओएमआर सीट की जो परीक्षा हुई है, हाँ, हाँ। उसमें इतना विलंब क्यों होता है? इतना विलंब थोड़ी होता कोई है। लंबा आंसर बिल्कुल तो आपको जी। चेक करना नहीं कि टाइम लग बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। कंप्यूटराइज सारा चीज है, हुँ, हुँ, हुँ। सारा आपका चीज डिसाइड पहले से है। बिल्कुल, जी। आंसर की आपने रिलीज कर ही दिया है, हुँ, तो आपको रिजल्ट देने में देरी क्यों हो रही है? देरी क्यों हो रही है? यही चलिए, बात। यहाँ पर तो देरी की बात आपने कर दी है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला भी क्या लगता है आपको लटक तो नहीं जाएगा? क्योंकि अब तक कमिटी ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को नहीं सौंपी। ये सब मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें जी। सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं लटकेगा। है, ट्रांसफर पोस्टिंग हो, शिक्षा विभाग का कोई भी मैटर हो, हुँ, हुँ। वो सरकार की प्राथमिकता में नहीं यानी है। कि शिक्षकों की जो अरमां हैं वो दिल में ही रह जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं होने जा रहा है, मनचाहा जिला नहीं मिलेगा। हम लोग तो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हो। हाँ, हाँ। हम तो चाहते हैं कि सरकार इस पे संज्ञान हुँ, ले, और कई, बल्कि हम कहें कि दशकों से ये मांगे पड़ी हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, तो और सरकार ने कई बार विधानसभा के अंदर आश्वासन दिया कि भाई छठे चरण हुँ, के बाद कर लेंगे, 2022 में कर लेंगे, 23 में कर लेंगे, अब 24 हुँ, आ गया। हुँ, तब से ये चला ही जा रहा है। हुँ, तो अगर इनकी मंशा होती, हुँ। तो आप जितना संभव है उतना शुरू तो कम से कम शुरू करते। तो करते, बिल्कुल जी। हम सब नियमावली बनाएंगे, सरकार को देंगे, तब तक सरकार में हुँ, खुद मुख्यमंत्री पलट के कहीं और चले जाएंगे, फिर से बनाएंगे, फिर कहीं पलट जाएंगे। हुँ। ये जनता को, शिक्षकों को, शिक्षा विभाग को तमाशा बना रखा है लोगों ने। चलिए, देखिए, बड़ी बात कह दी है संदीप सौरभ जी ने और साफ-साफ कह दिया है कि शिक्षा विभाग को तमाशा बना दिया है, मजाक बना के रखा हुआ है। तो फिर ये पूरी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।